दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख भाग पर चर्चा करने वाले हैं। संविधान में जो जब संविधान बना था ना, हमारे संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। जो प्रश्न मूल रूप से कई परीक्षाओं में आते रहते हैं, वो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से हमें याद कर लेना है। अगर वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वह याद भी हो जाएगा। और हमने एक अच्छा काम ये किया है कि जो जो भाग महत्वपूर्ण हैं या फिर जिस भाग से प्रश्न अधिक आते हैं, हमने उसे रेड कलर में कलर कर दिया है। अभी जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, इसका जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 1 से 4 में यह जिक्र है। अनुच्छेद इसमें 2 और 3 बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, वैसे अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य भारत में जो ऐड होंगे, जो जुड़ेंगे, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, संसद क्या प्रावधान करेगा, संसद के द्वारा प्रावधान किया जाएगा, उन चीज़ों का जिक्र अनुच्छेद 2 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 में है कि किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदलना है। किसी राज्य क्षेत्र को काट करके, जैसे मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से काट कर झारखंड बनाया गया, तो वह अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र होता है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण होता है संघ राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 1, 2 और 3 तीनों महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है नागरिकता। भाग 2, संविधान के भाग 2 में है नागरिकता का जिक्र। नागरिकता के जिक्र में यह देखने को मिलता है कि कौन नागरिक होगा। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय में भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने, तो ऐसे में नागरिकता का क्या प्रावधान होगा, कौन नागरिक बन सकता है, कौन नागरिक नहीं बन सकता, इन चीज़ों का जिक्र किया गया है संविधान के भाग 2 में। संविधान का अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद जो है नागरिकता का प्रावधान खुद से करती है और करने का उसे शक्ति प्राप्त है। चलिए अगले भाग पे आते हैं। भाग 3 हमारा है मूल अधिकार। इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है सो अमेरिका के संविधान से यह कॉन्सेप्ट लिया गया है। हमारे संविधान में हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से नहीं जा रहे हैं, हर अनुच्छेद पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हर भाग का एक अलग वीडियो बना देंगे। तो मौलिक अधिकार हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है और यह भाग 3 में है। अगले पॉइंट पे आते हैं। यह है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को कुछ सलाह मशविरा दी जाती है कि भैया आप अपने राज्य को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में इसमें सामान्य सिविल संहिता, ग्राम पंचायतों का संगठन, इन सब का जिक्र किया गया है। और मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करना या फिर और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात, वह भी संविधान के भाग 4 में। जैसे भाग 3 अमेरिका के संविधान से लिया गया था, वैसे भाग 4 आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगले पॉइंट पर आते हैं। भाग 4 का ए या क भी बोलते हैं, यह है मूल कर्तव्य। रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू किया गया था। अनुच्छेद 51 ए में इसका जिक्र है। इसके बाद संविधान का भाग 5 आता है। भाग 5 में संघ और उसका क्षेत्र की चर्चा की गई। संघ क्या है? संघ के अंतर्गत संघ की कौन सी शक्तियाँ होंगी, संघ के कौन से अधिकारी होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इन चीज़ों का जिक्र हमें भाग 5 में ही देखने को मिलता है। ये भाग 5 इस पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें अनुच्छेद हमें याद रखना है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151, मतलब एक और प्लस हो जाता तो 100 अनुच्छेद हो जाते। ऐसे 100 हैं, लेकिन अपन को याद रखने में या ये अच्छा लगता कि 52 से 152 होता, तो खैर वो नहीं है। अगली भाग में हम बढ़ते हैं। भाग 6 में है राज्य का जिक्र। अनुच्छेद 152 से 237, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। मतलब भाग 1 से भाग 6 तक आप याद कर लीजिए। उसमें नागरिकता ही एक ऐसा विषय है जिसको मतलब नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। भाग 6 में राज्य का जिक्र है। इसमें राज्य में राज्यपाल कैसे होगा
और मुख्यमंत्री कैसे होगा, कौन बनेगा, कैसे बनाया जाएगा, उन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं विशेष, हम आगे बढ़ते हैं। भाग 7 निरसित हो गया है, इस पर कोई जिक्र की चर्चा ही नहीं करनी है। भाग 8 आते हैं। भाग 8 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से किया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाग 9। भाग 9 बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतें। पंचायतों का जिक्र होता है भाग 9 में। कहने का मतलब है कि पंचायत कैसे काम करेगी, पंचायत क्या काम करेगी। पंचायतों को जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा बना दिया गया था, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी समितियां बनी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV के राव समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। इन समितियों ने धीरे धीरे कर इन पंचायतों के लिए इन्होंने सिफारिश की कि इसे संवैधानिक बनाया जाए। जब संवैधानिक 1992-93 में बना है तब इसके लिए अनुच्छेद 243-243O तक चला है, इसके अनुच्छेदों का जिक्र किया गया है। और जब पंचायतों का जिक्र किया गया तो भाग 9A में नगर पालिकाओं का भी जिक्र देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है भाग 9। भाग 9 और भाग 9 का A। आगे बढ़ते हैं। 9 के B में सहकारी समितियों का जिक्र है कि कैसे सहकारी समितियां काम करेगी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की चर्चा करता है, विशेष महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, भाग 11 आपका संघ एवं राज्य के बीच संबंध, जिसको हम केंद्र राज्य संबंध भी कहते हैं, ये हमें भाग 11, 12 और 13 तीनों में देखने को मिलता है। लेकिन भाग 11 आप देखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें ये जो अनुच्छेद 245 से 263 है, इसमें इसका जिक्र खूब अच्छे से किया गया और महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र भाग 11 में ही है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं वाद की बात करता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भाग 12 में एक अनुच्छेद 280 है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। किस प्रकार व्यापार होगा, किस प्रकार वाणिज्य व्यवस्था चलेगी, इसका जिक्र भाग 13 में है। भाग 14 कहता है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, कौन कौन से राज्य संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं उसका जिक्र करता है। भाग 14A अधिकरण है, कुछ विशेष नहीं है। भाग 15 पे हम आते हैं। भाग 15 संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें निर्वाचन की व्यवस्था का जिक्र है। निर्वाचन की व्यवस्था कहने का मतलब कैसे निर्वाचन आयोग काम करती है, क्या क्या उनकी शक्तियां हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए यह भाग महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की शक्तियां, कार्य करने के तरीकों का जिक्र किया गया है, तो भाग 15 आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग 16 SC, ST, OBC, एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, मतलब विशेष वर्ग के विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई। भाग 17 फिर महत्वपूर्ण है, जिसमें राजभाषा का जिक्र किया गया है। राजभाषा क्या होगा, जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है, लोग चर्चा करते रहते हैं कि नहीं हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा बहुत मुश्किल है होना और बहुत सारी बातें हैं। आप अपने हिंदी क्षेत्र में होंगे तो आपको लगता होगा कि हम हिंदी बोलते हैं। कभी तमिलनाडु चले जाइए, कभी चेन्नई चले जाइए, मतलब एक कुछ दिन पहले मैं गया था, मैंने जो महसूस किया उधर के लोगों को हिंदी नहीं आती है। अब हिंदी अगर हमारी राजभाषा में मान लिया गया है क्योंकि हम बहुत अधिक संख्या में हैं तो खैर ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर राष्ट्रभाषा करेंगे, देश की भाषा करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अदर लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं हैं, हर भाषाओं को एक संवैधानिक सूची में मान्यता दी गई है। संविधान के भाग 22 में और 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र होता है, लेकिन देश की भाषा ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है या किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है, तो 343 से 351 में और भाग 17 में। अनुच्छेद 18 आते हैं, अनुच्छेद कह रहा हूँ, भाग 18 आते हैं। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान है। आपातकालीन उपबंध जो है, जर्मनी से यह व्यवस्था अपने देश में लाई गई है। इसमें ऐसा होता है, 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। इसके माध्यम से केंद्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है और अपने देश की सुरक्षा के लिए ये तीनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण, कुछ विशेष नहीं है। भाग 20 महत्वपूर्ण है,
संविधान के संशोधन, यह दक्षिण अफ्रीका से यह कंसेप्ट लिया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे करना है। अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र देखने को मिलता है। तो यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध की बात करता है, कुछ विशेष नहीं है। भाग 22 थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, कभी कभी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं। हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन की बात करता है। इस प्रकार से हमने संविधान के 22 भागों का जिक्र किया है। एक बार हम फिर से रिकैप करेंगे, फिर से आपको जल्दी में एक बार हम समझा के आगे बढ़ते हैं। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण है। भाग 3 मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4A में है जो कहाँ से, रशिया से लिया गया है। भाग 5 संघ की बात करता है। भाग 6 राज्य क्षेत्र की बात करता है, राज्य क्षेत्र के पदाधिकारियों की बात करता है। 7, 8 कुछ विशेष नहीं है। भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है कि पंचायतें किस प्रकार काम करेंगी, पंचायतों के लिए क्या प्रावधान होंगे। 9A में नगर पालिकाएँ हैं। उसके बाद सीधे हम पहुंचते हैं भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा किया गया है। भाग 12 कुछ विशेष नहीं। 12, 13, 14 आगे निकलिए। आप भाग 15 पे पहुंचिए जिसमें निर्वाचन का जिक्र किया गया है। निर्वाचन आयोग कैसा होगा, उसके कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद होंगे। उसके बाद भाग 17 की बात करेंगे हम, राजभाषा की बात करता है कि भारत की राजभाषा क्या है और इसके क्या प्रावधान होंगे। भाग 18 आपातकालीन उपबंध जो कि रसिया के संविधान से लिया गया है। और भाग 20 संविधान संशोधन का जिक्र करता है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, अनुच्छेद 368। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन से संबंधित है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर आएंगे आपको संविधान को लेकर या फिर राजनीति विज्ञान के कुछ प्रमुख विषयों को लेकर, और हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक लगा होगा तो सब्सक्राइब, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। सबको नमस्कार।